जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका न्यू क्लास 12th का क्लास अभी लेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन का प्रकार 2 प्रकार ख़त्म हो गया था, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार और प्रकार आज ख़त्म करेंगे। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो आकर एक साथ लाइव पढ़ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा वो कह सकते हैं यहाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन का प्रकार, फलन का क्या चाहिए बाबू? प्रकार। फलन के प्रकार में तीसरा प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा प्रकार का नाम है क्या चीज़ें समझिए। तीसरा प्रकार है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। सबसे पहले हम आच्छादक फलन के बारे में बात करेंगे। आच्छादक फलन होता है क्या? आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। चलिए, ऑन्टो फंक्शन यानी आच्छादक फलन क्या है उसके बारे में समझेंगे। एक बार देख लेते हैं आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, फिर चलेंगे। बेहतरीन ढंग से आपका क्लास लिया जाएगा। तीसरा प्रकार है ऑन्टो फंक्शन। चलिए, आवाज़ क्लियर है चला तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट जुड़ेंगे और जुड़कर लाइव पढ़ सकते हैं। चलिए बाबू, ध्यान से समझेंगे। आच्छादक फलन आखिर होता है क्या? आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। बाबू एक बात समझिएगा चला। आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है? जो आच्छादक फलन मतलब होता है वैसा फलन जिसमें 2 समोच्च a और b उपस्थित हो। वैसा फलन जिसमें 2 समोच्च a और b उपस्थित हो, जिसमें b का प्रत्येक अवयव a के अवयव से जुड़ा हो, उसे आच्छादक फलन कहते हैं। 2 फलन और बताए थे। पहला था इनटू फंक्शन यानी एकाएक फलन। वन फंक्शन यानी एकाएक फलन में बताए थे कि वैसा समोच्च जिसमें a तथा b उपस्थित हो, यानी वैसा फलन जिसमें 2 समोच्च a और b उपस्थित हो, जिसमें a का प्रत्येक अवयव b के एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकाएक फलन कहते हैं। दूसरा बताया था बहुएकीय फलन। समझ गए? बहुएकीय फलन मेनी वन फंक्शन में बताए थे बहुएकीय फलन में कि वैसा फलन जिसमें 2 समोच्च a और b उपस्थित हो, जिसमें a के कम से कम 2 अवयव b के एक अवयव से जुड़ा हो, उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला फंक्शन का एग्जाम्पल बताए थे कि वैसा फलन जिसमें 2 समोच्च, एगो a और एगो b उपस्थित हो। ठीक है, एगो a एगो b उपस्थित हो, a से b में क्या चीज हो? फलन हो। बताए थे कि जिसमें a का प्रत्येक अवयव b के एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकाएक फलन कहते हैं। तो ये हो गया कौन फलन बाबू? एकाएक फलन। ये हो गया एकाएक फलन। अब बहुएकीय फलन में क्या चीज बताए थे? वैसा फलन जिसमें 2 समोच्च a और b उपस्थित हो, यानी a है b। ध्यान से चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। जो कल के क्लास नहीं किए हैं उनको यहाँ से भी देखेंगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। A B C 1 2 3 कह रहा है कि A के कम से कम 2 अवयव B के एक अवयव से जुड़ा हो। तो देखिए, तो A का 2 अवयव कौन कौन बाबू? एगो A और C एक अवयव से जुड़ा है, यानी ये फलन एक बहुएकीय फलन है। तो ये हो जाएगा बहुएकीय फलन, यानी बहुत मानी एक गो से जुड़ा हो, बहुएकीय फलन कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे।
चलिए अब आगे चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। चला, दिक्कत नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिए। चलिए अब हम तीसरा में चलेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से अपना काम करते हुए चलेंगे। चलिए बाबू, अब हम आच्छादक फलन के मतलब बताते हैं। आच्छादक फलन मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी में चलेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका खत्म होगा। तीसरा था आच्छादक फलन क्या है। आच्छादक फलन यानी वैसा फलन जिसमें बताए हैं भी कि आच्छादक फलन का परिभाषा क्या होता है। वैसा फलन जिसमें ए का कम से कम वैसा फलन जिसमें बी का प्रत्येक अवयव ए के अवयव से जुड़ा हो, उसे आच्छादक फलन कहते हैं। तो देखिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय, एगो ए और एगो बी उपस्थित हो, एगो ए और एगो बी, ए से बी में फलन है 9, 6, 3, 1, रुक जाइए, पी क्यू आर या ए बी सी, अब समझिए, कह रहा है कि वैसा फलन जिसमें बी के पूरा अवयव एक के अवयव से जुड़ा हो, यानी बी में खाली नहीं रहना चाहिए, बी में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, उसे क्या चीज कहेंगे बाबू, आच्छादक फलन कहेंगे। उसे क्या चीज कहेंगे बाबू, आच्छादक फलन कहेंगे। यही समझना है, ठीक है। चलिए बाबू, बी में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ध्यान से समझना। आच्छादक फलन का रूल कंडीशन क्या है, वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए और बी उपस्थित हो, जिसमें बी के सभी अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हो, बी के पूरा अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हो, यानी बी का पूरा अवयव एक के अवयव से जुड़ा हो, बहुएकीय फलन कहेंगे। कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चलिए, उसे आच्छादक फलन कहते हैं। तो देखिए, आच्छादक फलन और इसे एकाएक फलन भी कहते हैं, यानी इसे एकाएक फलन भी कहेंगे और इसे आच्छादक फलन भी कहेंगे। यानी पहला एग्जाम्पल है जो एकाएक भी है, जो एकाएक और आच्छादक दोनों फलन है, यानी एकरा कह सकते हैं कि आच्छादक फलन को एकाएक फलन भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतना बात दिमाग में रखिए, समझ गए। कह रहा है कि बी के एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, बस ये रूल अपनाना चाहिए, बी के एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, उससे आच्छादक फलन कह देंगे, ठीक है। चलिए, तो ए बी सी 1, 2, चला बात समझेंगे। चलिए, हमारा कहे के मतलब यही है कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए, तो बी के एक भी अवयव खाली नहीं है, यानी आच्छादक फलन है। अब देखिए, तो एक परिभाषा और बताए थे, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। बताए थे ना चला, उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। यानी देखिए, तो ए के दो अवयव ए और सी दोनों एक ही अवयव से जुड़ा है, यानी ये क्या चीज बहुएकीय फलन भी है। यानी बहुएकीय और आच्छादक, बहुएकीय और आच्छादक दोनों फलन है, बहुएकीय और आच्छादक दोनों फलन है, समझ गए। यानी एकरा कहेंगे, बहुएकीय फलन को आच्छादक फलन भी कहा जाता है। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल नंबर तीसरा।
एक ए है एक बी है, ए से बी में फलन है ए बी सी 9 6 4। चलिए बताइए ई बहुएकीय फलन है, सॉरी आच्छादक फलन है, बताया जाए। ए आच्छादक फलन है चला, बताया जाए, बताया जाए चला, बताया जाए चला। यह बहु मतलब आच्छादक फलन है या आच्छादक फलन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहा है हमारे परिभाषा, क्या चीज कह रहा है कि कम से कम बी में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए तो बी के एक भी अवयव खाली है, नहीं है, इसलिए बहुएकीय आच्छादक सॉरी इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आच्छादक फलन नहीं है, फलन है, कोई ना कोई फलन होगा, समझ गए? इसमें बी के एक का अवयव खाली हो, समझ गए? और ये फलन है, क्या काहे फलन है? अब चेक करला कह देगा कि फलन है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे चला कि बताइए ये फलन है कि नहीं है, तो क्या चीज करेंगे, बात समझना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे, इसको मान लेंगे पुत्र, इसको मान लेंगे पिता। अब देखिए तो 9 के केगो बेटा एगो, बी 6 के केगो बेटा दूगो, ए और सी, और 4 के बेटा है, ये नहीं संभव है, नहीं बेटा हो सकता, ये संभव है, इसलिए ये फलन है। लेकिन ये आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक फलन का मतलब होता है कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि आच्छादक फलन नहीं है, लेकिन फलन है, लेकिन फलन है। मतलब आच्छादक फलन नहीं है, लेकिन फलन है चला, फलन है। फलन बताए थे कि पुत्र पिता लेके एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं कि फलन है कि नहीं है। देखिए हम हमेशा कह रहे हैं कि अगर फलन पहचानने के लिए कहे तो पुत्र पिता एग्जाम्पल ले लेंगे, ए के मान लेंगे पुत्र और बी के मान लेंगे पिता। चला दो एग्जाम्पल बताए थे आपको, एक बताए फंक्शन के प्रकार में, पहला प्रकार एकीय फलन, एकाक फलन, और दूसरा प्रकार बताएं बहुएकीय फलन। एकाक फलन में चला आपको बताएं कि एक प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से ज्वाइंट हो, ठीक है, एक एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकाक फलन। दूसरा बताएं बहुएकीय फलन में कि एक के कम से कम 2 अवयव, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गो 20 गो जेगो हो जाए, लेकिन एक के कम से कम 2 अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उसे बहुएकीय फलन कहेंगे। ठीक है चला, लेकिन बात समझना, आच्छादक फलन का रूल कह दिया। आच्छादक फलन का मतलब होता है क्या चाहिए कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए तो बी के एक भी अवयव खाली नहीं है, बी के एक भी अवयव खाली नहीं है, लेकिन इसमें बी के एक अवयव खाली है, इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। लेकिन फलन है, ये काहे फलन है? क्योंकि बताए थे आपको कि ए के मान लीजिए पुत्र और बी को मान लीजिए पिता, कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए 9 के पुत्र के एगो है एगो, बी 6 के पुत्र दूगो, लेकिन 4 के पुत्र है, ये नहीं संभव है। संभव है, अरे संभव है, दुनिया में बिना पुत्र बिना बाप के बेटा संभव है, लेकिन बिना बेटा के बाप संभव नहीं है। समझिए, यही बात समझना है। एक छोटा सा क्लिप वीडियो बना दिया गया है, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आया। तो चौथा प्रकार चलेंगे, चौथा प्रकार चलेंगे बहु आच्छादक फलन, मेनी ऑन्टो फंक्शन। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, चलिए ये आपका ऑन्टो फंक्शन आच्छादक फलन हुआ। अब अगला प्रकार वन ऑन्टो मेनी ऑन्टो फंक्शन। चलिए जल्दी करेंगे चला, ताकि और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चौथा प्रकार है
मेनी ऑन्टो फंक्शन, बहुअच्छादक फलन। बहुअच्छादक फलन। चला अगला प्रकार है क्या चीज, ये समझिए, एकैक अच्छादक फलन, वन ऑन्टो फंक्शन। चौथा प्रकार है ओवन रुक जाइए, चलिए तो चला 3 प्रकार खत्म कर दिए, ध्यान से समझेंगे। अब अगला प्रकार है बाबू ओवन ऑन्टो फंक्शन। सब चला समझेंगे, सब स्टूडेंट समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तब कमेंट कीजिएगा, ऐसी लंथ फंद का कमेंट नहीं करते रहिएगा, ठीक है। चलिए ओवन ऑन्टो फंक्शन। चौथा प्रकार है ओवन ऑन्टो फंक्शन। एकैक अच्छादक फलन, कहाँ मार कर गया चला, एकैक अच्छादक फलन चौथा प्रकार है। चला एकैक अच्छादक फलन। चलिए एकैक अच्छादक फलन समझेंगे। एकैक अच्छादक फलन का मतलब क्या होता है जो पहले समझेंगे। चला ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट को आप जोड़िए। चलिए हो गया। चला चलिए बाबू, चलिए ओवन ऑन्टो फंक्शन मतलब समझाते हैं। चला आपको कह रहा है कि वैसा फलन जिसमें 2 सामुच ए और बी उपस्थित हो, जिसमें बी का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से एक कर ज्वाइन हो, एक कर जुड़ा हो, उसे एकैक अच्छादक फलन कहेंगे। उसे एकैक अच्छादक फलन कहेंगे, एक का जुड़ा हो। बात समझना है। एक बार परिभाषा लिखेंगे, सब स्टूडेंट परिभाषा लिखिए। वैसा फलन जिसमें 2 सामुच ए और बी उपस्थित हो, वैसा फलन जिसमें 2 सामुच ए और बी उपस्थित हो, जिसमें बी का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से एक का जुड़ा हो, उसे एकैक अच्छादक फलन कहेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। चला एग्जाम्पल समझेंगे। पहला, एक सामुच ए है, एक सामुच बी है, एक सामुच ए, एक सामुच बी। ए से बी में फलन है ए बी सी 3 4 5। कह रहा है कि बी के पूरा अवयव ए के अवयव से एक का जुड़ा हो, एक का जुड़ा हो, उससे क्या चीज कहेंगे बाबू, उससे क्या चीज कहेंगे। चला एकैक अच्छादक फलन। तो बताइए, तो इसे हम एकैक फलन भी कह सकते हैं, यानी एकैक फलन को एकैक अच्छादक फलन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चला लिखेंगे कि यह एकैक और एकैक अच्छादक दोनों फलन है, दोनों फलन है। दूसरा एग्जाम्पल चला, दूसरा एग्जाम्पल बताना है कि बताइए एकैक अच्छादक फलन है कि नहीं है। वैसा फलन जिसमें ए और बी 2 सामुच उपस्थित हो, ए से बी में फलन है 9 8 7 6 4 5। बताया जाए
वन ओवन ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है ये समझेंगे। तो चलो बात समझेंगे क्या चीज़ कि वन ओवन ऑन्टो फंक्शन होने के लिए बी के पूरा अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हो, लेकिन कैसे एक एक कर जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे बाबू, वन ओवन ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। तो देखिए, तो बी के पूरा अवयव एक ही अवयव से जुड़ा है नहीं है, इसीलिए यह एक आच्छादक फलन नहीं है। अरे बाबू ये आच्छादक फलन है ये नहीं है, क्यों? आच्छादक फलन का मतलब होता है कि बी के पूरा अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हो। तो ये यहाँ से कट रहा है, तो एक आच्छादक कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। यानी यह कौन फलन है? तो उहू फलन जानने के लिए क्या चीज बताए थे। देखिए इसमें कौन फलन है, ए के कम से कम दो अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हो, ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बहु एकीय फलन। यानी ये बहु एकीय फलन है। कौन फलन चला? बहु एकीय फलन है। तो एक लिखेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से कि यह बहु एकीय फलन है, लेकिन यह आच्छादक फलन नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा, एक समुच ए है, एक समुच ए है और एक समुच बी है। ए से बी में फलन है, ए से बी में क्या चीज है? फलन है। देखिए 5 4 6 9 3 8 2 4 6। चलिए बताया जाए यह बहु एकीय आच्छादक फलन है कि नहीं है। सॉरी, यह एक आच्छादक फलन है कि नहीं है। तो एक आच्छादक फलन होने के लिए सबसे पहले वो आच्छादक फलन के नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले वो आच्छादक फलन है कि नहीं ये जांच करेंगे। तो आच्छादक फलन का मतलब होता है क्या चीज कि बी के कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो बी के 6 अवयव खाली, इसलिए ये आच्छादक फलन नहीं है। तो कौन फलन है चला? कौन फलन है चला? तो बताए थे जिसमें ए का पूरा अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा हो उसे एक फलन कहेंगे। तो चला हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक हम लिखेंगे ध्यान से कि यह एक फलन है, एक फलन है। यह कौन फलन है चला? एक फलन है। ध्यान से समझना है, यह एक फलन है, लेकिन यह आच्छादक फलन नहीं है। कि फ लिखा हुआ है, इना कि का पढ़िएगा, फ है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। दो टाइप खत्म करेंगे एक दिन में। चलिए तो आपका क्लास समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।